नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र शर्मा आपका अपने YouTube चैनल देव एस्ट्रोलॉजी पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कल हमने वृषभ लग्न की कुंडली में शुक्र देवता के प्लेसमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो दोस्तों, आज मैं वृषभ लग्न की कुंडली में बुध देवता की प्लेसमेंट के बारे में जानकारी दूंगा। तो आओ दोस्तों, सीखने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। दोस्तों, अब दोस्तों, वृषभ लग्न की कुंडली में शुक्र देवता ने बुध देवता को क्या दिया? बुध देवता को 2 डिपार्टमेंट दिए, धन कुटुंब वाणी का डिपार्टमेंट दिया और औलाद का डिपार्टमेंट दिया, अनसर्टेन गेन का डिपार्टमेंट दिया। ये 2 डिपार्टमेंट दे करके बुध देवता को भी वृषभ लग्न की कुंडली में एक योग कारक ग्रह बना दिया। तो दोस्तों, बुध देवता वृषभ लग्न की कुंडली में एक योग कारक ग्रह हैं। और योग कारक ग्रह दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, जिस घर में जाता है, जिस घर में बैठता है, जिस घर में देखता है, उस घर के उस भाव के रिजल्ट को बढ़ा देता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, बुध देवता यदि पहले ही भाव में बैठे हों, यहाँ पर दोस्तों बुध देवता दिशा बली हो जाते हैं, क्योंकि पूर्व की दिशा में बुध देवता और बृहस्पति देवता को बल मिलता है। तो बुध देवता पहले भाव में दिशा बली हो जाएंगे। तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होगा, वो अपनी बुद्धि से सदैव अच्छे कार्य करने वाला होगा, बहुत ज़्यादा दिमाग वाला होगा और धन कुटुंब वाणी और औलाद को उठा करके अपने भाव में रख दिया तो जातक के परिवार के साथ भी अच्छी बनने वाली है, धन की कभी कमी नहीं रहेगी और औलाद का सुख भी जातक को भरपूर मिलने वाला है। तो बुध देवता यहाँ पर सदैव अच्छा रिजल्ट देंगे। दोस्तों, यहाँ से बुध देवता की एक ही दृष्टि होती है, अपने भाव से सप्तम भाव में देखना। तो दोस्तों, बुध देवता यहाँ बैठ करके सप्तम दृष्टि जब यहाँ पर दाम्पत्य भाव पर डालेंगे, पत्नी के घर में डालेंगे, तो यहाँ पर पत्नी सुख में वृद्धि कर देंगे, दाम्पत्य सुख में वृद्धि कर देंगे, पार्टनरशिप में वृद्धि कर देंगे और डेली वेजेस के अंदर वृद्धि कर देंगे। तो बुध देवता यहाँ सदैव अच्छा रिजल्ट देंगे दोस्तों। अब दोस्तों, बुध देवता दूसरे भाव में हो, यानी अपनी स्वयं की राशि में 3 नंबर राशि में बुध देवता आ गए, तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा मीठा बोलने वाला होगा, परिवार के साथ सदैव अच्छी बॉन्डिंग होगी उस जातक की, परिवार उस जातक के साथ बहुत अच्छा, उसको बहुत अच्छा मानेंगे। ठीक है, धन का कभी अभाव नहीं रहेगा जातक के पास और औलाद का सुख भरपूर मिलेगा जातक को। तो यहाँ पर धन कुटुंब वाणी और औलाद को उठा करके जातक ने धन कुटुंब वाणी में रख दिया, तो हर प्रकार से जातक सुखी और संपन्न होगा। तो बुध देवता यहाँ पर भी अच्छा रिजल्ट देंगे। और यहाँ से जब सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर डालेंगे तो कार्य में होने वाली बाधाएं, ऑब्स्टेकल को दूर करने में बुध देवता सदैव अपनी भूमिका निभाएंगे। तो बुध देवता यहाँ पर सदैव अच्छा रिजल्ट देंगे। अब दोस्तों, बुध देवता तीसरे भाव में आ गए। तो बुध देवता दोस्तों बुद्धि के कारक होते हैं। यहाँ पर आने के बाद जातक का दिमाग सोते हुए भी वर्क करेगा, यानी वो दिमाग से पैसा कमाने वाला होगा जातक। यहाँ पर मेहनती बनाएंगे, बहुत ज़्यादा दिमाग बहुत चलेगा जातक का और छोटे बहन भाइयों से भी लाभ दिलवाएंगे बुध देवता। तो दोस्तों, यात्राएं भी करवाएंगे बुध देवता यहाँ पर। और सप्तम दृष्टि यहाँ से जो पिता के भाव पर डाली, तो पिता के साथ भी बनेगी जातक की, विदेश यात्रा करने वाला होगा और जातक धर्म को मानने वाला होगा। तो यहाँ पर बुध देवता अच्छा ही रिजल्ट देंगे, लेकिन मेहनत बहुत करवाएंगे और उस जातक को सोते हुए भी, जैसे सोने के लिए गया है तब भी उसका दिमाग वर्क करेगा, उसका दिमाग भागता है ज़्यादा जातक का। तो दोस्तों, बुध देवता चौथे भाव में आ गए। जातक की माता के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी, अपने धन कुटुंब वाणी को और औलाद को उठा करके माता के घर में रख दिया, तो माता को उसकी औलाद का सुख भी भरपूर मिलेगा और जातक का सुख भी, माता के साथ अच्छी बाउंडिंग होगी इस जातक की। और हर प्रकार की सुख सुविधाएं, लग्जरी मकान, नौकर चाकर, ऐशो आराम, गाड़ी बंगला, जातक जब भी बुध की अंतरदशा और महादशा आएगी, यदि बुध के अंदर डिग्री वाइज बलाबल है, तो जातक सब कुछ प्राप्त करने में बुध देवता उसकी सदैव मदद करेंगे। दोस्तों, यहाँ से जब बुध देवता सप्तम दृष्टि कर्म भाव पर डालेंगे, तो यहाँ कामकाज के रिगार्डिंग भी अच्छा रिजल्ट देंगे बुध देवता। जातक आमतौर पर देखा जाएगा कि वो या तो बैंक की नौकरी करेगा, अकाउंटेंट होगा, सीईओ होगा, तो वाणी से अच्छा एडवोकेट होगा, तो वो वाणी से धन कमाने वाला जातक होगा। तो उसके कामकाज के लिए भी बुध देवता सदैव अच्छा ही रिजल्ट देंगे। अब दोस्तों, बुध देवता यहाँ आ गए पंचम भाव में।
यानी अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ गए बुध देवता, सदैव अच्छा रिजल्ट देंगे। यहाँ पर संतान सुख भरपूर मिलेगा, अच्छी औलाद होगी, औलाद के साथ अपनी जातक की अच्छी बॉन्डिंग होगी, अनसर्टेन गेन मिलेगा, लाभ मिलेगा, लव रोमांस में वृद्धि होगी, जातक को पेट की बीमारी कभी नहीं होगी। तो यहाँ पर सदैव अच्छा रिजल्ट देंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि जब आय भाव पर डाली तो आय भाव में वृद्धि कर देंगे, बड़े बहन भाई से लाभ होगा, बड़े बहन भाई के साथ अच्छी बनेगी जातक की। और यहाँ पर फुलफिल ऑफ डिज़ायर, जातक की इच्छा शक्ति सदैव पूर्ण होगी यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बुध देवता सदैव अच्छा रिजल्ट देंगे। और इस भाव में बुध देवता कभी दान मत कर देना, नहीं तो अगर जो बुध देवता का इस भाव में दान कर दिया तो बंटा धार हो जाएगा, क्योंकि जातक ने अपने धन कुटुंब वाणी और औलाद का दान कर दिया। जातक ने दो ही चीज़ अच्छी है और उन्हीं का दान कर दिया तो कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों बुध देवता छठे भाव में आ गए, यानी रोग ऋण शत्रु के भाव में आ गए, तो यहाँ पर कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे दोस्तों बुध देवता। धन कुटुंब वाणी यानी परिवार वाणी और धन और यहाँ पर औलाद दोनों को उठा करके जातक ने कहाँ डाल दिया, बीमारी के हाउस में डाल दिया, दुर्घटना के घर में डाल दिया। तो आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि जातक ये कहेगा कि मेरी औलाद हुई है, इससे अच्छा मैं बे औलाद ही अच्छा था। तो यहाँ पर कभी भी बुध देवता अपनी दशा और अंतर्दशा में कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। जातक के साथ, जातक के अपने बच्चों के साथ, अपनी संतान के साथ कभी नहीं बनेगी, बहुत ज़्यादा कष्ट देने वाली संतान होगी। यहाँ से सप्तम भाव की दृष्टि यहाँ डाली तो बेफजूल के व्यय, बेफजूल की यात्राएं, जेल यात्रा, विदेश यात्रा और लंबी बीमारी का योग बुध देवता अपनी दशा और अंतर्दशा में बना देंगे, यदि उनमें डिग्री वाइज बलाबल है तो। हाँ दोस्तों, अब बुध देवता सप्तम भाव में आ गए, दाम्पत्य सुख के लिए अच्छे हो जाएंगे, डेली बेसिस के लिए अच्छे होंगे, पार्टनरशिप के लिए अच्छे हो जाएंगे, कामकाज के लिए अच्छे हो जाएंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि अपने लगन भाव पर डाली तो जातक की बुद्धिमान होंगे, जो पत्नी मिलेगी, स्पाउस मिलेगा, वो ज़्यादा बुद्धिमान मिलेगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सदैव अच्छा रिजल्ट देंगे बुध देवता। अब बुध देवता दोस्तों अष्टम भाव में आ गए, हर काम में ऑब्स्टेकल बाधाएं जातक की, कभी भी आराम से जातक की जिंदगी जीने ही नहीं देंगे बुध देवता, सदैव बुरा रिजल्ट देंगे यहाँ पर। यहाँ से जब सप्तम दृष्टि धन कुटुंब वाणी पर डाली, क्योंकि धन कुटुंब वाणी और औलाद को उठा करके मार्ग स्थान में रख दिया, तो धन का अभाव रहेगा, परिवार में कलह क्लेश रहेगा और जातक की वाणी भी खराब होगी और यहाँ से औलाद का सुख भी जातक को नहीं होगा यदि बुध देवता इस भाव में पड़े हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब बुध देवता दोस्तों पिता के भाव में आ गए, यानी धन कुटुंब वाणी और औलाद और अनसर्टेन गेन को उठा के पिता को दे दिया, तो सदैव अच्छा रिजल्ट देंगे। पिता की केयर करने वाला होगा जातक, पिता के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होगी जातक की, विदेश यात्राओं से लाभ प्राप्त करेगा जातक, जातक धर्म को मानने वाला होगा और भाग्यशाली होगा जातक। तो यहाँ पर सदैव बुध देवता अच्छा रिजल्ट देंगे। यहाँ से जब सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर डाली तो मेहनती बना देंगे बुध देवता, यात्राएं करवाएंगे जातक से और छोटी बहन का योग बुध देवता अवश्य बनाएंगे यहाँ पर। तो दोस्तों यदि बुध देवता कर्म भाव में आ गए, यानी अपनी मित्र की राशि में आ गए, तो कामकाज के लिए अच्छे, जातक को अपनी दशा अंतर्दशा में जॉब दिलवाएंगे, अकाउंटेंट बना देंगे, सीए बना देंगे, एक अच्छा वक्ता बना देंगे, जातक एडवोकेट बन सकता है, यानी वाणी के द्वारा जातक अपनी बुद्धि से अपना कार्य चलाने वाला होगा। जातक हमेशा वही कार्य करेगा या वो बिजनेस करेगा या वो नौकरी करेगा जिसमें जातक की बुद्धि का प्रयोग होगा, वो अपनी बुद्धि से धन कमाएगा। तो यहाँ पर सदैव अच्छा रिजल्ट देंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि जब माता के भाव पर डाली तो माता सुख में वृद्धि, सुख सुविधाओं में वृद्धि, मकान बनवाने में सक्षम होंगे बुध देवता अपनी दशा में। ठीक है, जिसमें डिग्री वाइज बलाबल हुआ। अब मान लो दोस्तों बुध देवता यहाँ पर बैठे हैं, उनकी दशा चल रही है और वो 5 या 6 डिग्री के हैं, तो यहाँ पर दृष्टि डाली तो 50 गज का या 100 गज का प्लाट बनवा देंगे जातक का। यदि बुध देवता 15 या 18 डिग्री के बैठे हैं तो जातक की 1000 स्क्वायर फीट में भी कोठी हो सकती है। ठीक है, अगर जो उससे ज़्यादा डिग्री के हैं तो फिर कम रिजल्ट देंगे। तो यहाँ पर बुध देवता 15 या 18 डिग्री में फुल 100% रिजल्ट देने में सक्षम है। तो दोस्तों ये बुध देवता 11वें भाव में आ गया, यानी आय भाव में, तो जातक का बंटाधार हो गया। तो यहाँ पर क्योंकि बुध देवता दोस्तों 12वीं राशि में, मीन राशि में बुध देवता नीच के हो जाएंगे, तो यहाँ पर कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। आय भाव में कमी कर देंगे, बड़े बहन भाइयों से कड़ा कलेश कर देंगे, फुलफिल ऑफ डिज़ायर में कमी कर देंगे और छोटी मोटी बीमारियाँ बुध देवता अवश्य देंगे। और यहाँ बैठकर जब नीच की सप्तम दृष्टि औलाद भाव पर डाली तो औलाद के साथ कभी नहीं बनने वाली।
ठीक है जी। और अनसर्टेन गेम्स में दिक्कत देंगे, लव रोमांस के अंदर दिक्कत देंगे। तो यहाँ पर पेट की भी प्रॉब्लम बुध देवता देंगे। तो यहाँ पर कभी भी, और दूसरा भाव ये धन कुटुंब वाणी, इसमें भी सदैव दिक्कत और परेशानी ही बुध देवता यहाँ बैठकर सदैव देते ही रहेंगे। तो दोस्तों बुध देवता अब 12वें भाव में आ गए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरे हो जाएंगे बुध देवता, क्योंकि धन कुटुंब वाणी और औलाद को उठा करके व्यय भाव में रख दिया। जातक की संतान इतना अधिक खर्च करने वाली और इतने उल्टे काम करने वाली होगी कि जातक, इस कुंडली का जातक ये कहेगा कि इससे अच्छा मेरे को औलाद ही ना होती। यहाँ पर बुध देवता सदैव बहुत ही बुरा रिजल्ट देते हैं दोस्तों। बेफजूल के खर्चे, औलाद खर्चे बढ़ा देगी, परिवार में कलह क्लेश रहेगा, और जेल यात्रा तक का संयोग बुध देवता अपनी दशा और अंतरदशा में बना देंगे जातक का। यहाँ से सप्तम दृष्टि यहाँ दागी, यहाँ पर डाली, ऋण रोग शत्रु इन सब में वृद्धि कर देंगे बुध देवता, और पीस ऑफ माइंड को सदैव डिस्टर्ब ही रखेंगे बुध देवता। तो दोस्तों यदि बुध देवता पहले भाव में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में, 7वें में, 10वें में, 7वें में, 9वें में, 10वें में हों, तो आप बुध देवता को आप एक्टिव कर सकते हो। उनका रत्न पन्ना आप धारण कर सकते हो उनको बलाबल देने के लिए। यदि बुध देवता में इतना बल नहीं है आपको रिजल्ट देने का, तो आप उसका पन्ना स्टोन धारण कर सकते हो, जो आपको चौतरफा लाभ प्राप्त कराएगा। यदि बुध देवता दोस्तों तीसरे भाव में, छठे भाव में, 8वें भाव में, 11वें भाव में और 12वें भाव में यदि बुध देवता हैं, तो इनका स्टोन कभी मत पहन लेना जातकों, क्योंकि ये बंटा धार करने वाला होगा। हाँ, एक कंडीशन में आप डाल सकते हो, यदि बुध देवता अस्त हो गए, सूर्य देवता के साथ बैठ गए, तब आप इन घरों में बुध देवता का पन्ना डाल सकते हो अपना काम काज चलाने के लिए, अपने धन कुटुंब वाणी का लाभ प्राप्त करने के लिए, औलाद से सुख प्राप्त करने के लिए। उस कंडीशन में आप यदि बुध देवता के साथ सूर्य देवता बैठे हैं, तब आप उसका रत्न पन्ना धारण कर सकते हो, जो आपको लाभ देगा। अदरवाइज दोस्तों इन भावों में यदि बुध देवता हैं, तो आपको उनका स्टोन कभी नहीं पहनना, वो आपको सदैव नुकसान के और कुछ नहीं देगा। तो दोस्तों ये थी बुध देवता की प्लेसमेंट वृषभ लग्न की कुंडली में। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों कल फिर हाजिर होता हूँ वृषभ लग्न की कुंडली में चंद्रमा देवता की प्लेसमेंट को लेकर के। तब तक के लिए